अयोध्या में एक बहुत ही खास जगह है गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड। इस वक्त हम वहां पर मौजूद हैं। एक अलग की खूबसूरती, एक अलग का सुकून है यहाँ पर। यहाँ की क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये यहाँ के ज्ञानी जी से जानते हैं। आपका नाम क्या है और बताएं जरा इस ब्रह्म कुंड गुरुद्वारे के बारे में हमारे दर्शकों को। जी, ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड है और जहाँ पर गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तीन गुरु साहिब के चरण पड़े हैं। अपने अपने समय से उन्होंने अपने अपने यहाँ कौतक किए हैं। गुरु नानक देव जी, इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस पेड़ के नीचे बैठ के जो है पंडित समाज के साथ में सत्संग किया। यहाँ पर अंधविश्वास, आडंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके सुधार के लिए गुरु नानक साहब जी जहाँ भी गए हैं उसके दृष्टांत यहाँ पर भी आए अयोध्या। उन्होंने सच्चा उपदेश दिया महाराज जी। फिर आगे जगन्नाथपुरी चले गए हैं। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी जब आसाम से पंजाब जा रहे थे उस समय अयोध्या आए थे, अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में यहाँ पर बैठ के 48 घंटे अखंड तप किया है और तब कर करके अपने आप को उन्होंने योग बना लिया गुरु तेग बहादुर जी ने, जिसका रिजल्ट दिल्ली के चांदनी चौक में हिंदू धर्म और देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। वहाँ विचलित नहीं हुए, बहुत बादशाह ने लालच दिया। खैर उसके बाद आप यहाँ कब से हैं? हम लोग जन्म से, हमारी पीढ़ियाँ चल रही हैं, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी आप हैं। आपके पीछे मुझे एक मस्जिद सी दिखाई दे रही है, ये क्या चीज है? ये मस्जिद है। बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें नेता हमारे करते हैं, लेकिन सद्भावना का सबसे बड़ी गली हमारी गुरुद्वारे की है। ये अयोध्या कुल मिला के सद्भावना की जगह, सर्वधर्म समभाव की। अयोध्या तो जो है, यहाँ पर मैंने मंदिर भी देखे, बहुत सारे मंदिरों का तो शहर ही है। यहाँ मस्जिदें भी हैं, यहाँ बहुत सारे पीर पैगंबरों की खबरें बताई जा रही। नौगजी कोई शीश पैगंबर। इस वजह से गली का महत्व है कि और गली में गुरुद्वारा और मंदिर मस्जिद इकट्ठे नहीं मिलेगा। यहाँ पर तीनों इकट्ठे हैं। तीनों यहाँ एक साथ है, एक ही सड़क से, एक ही गली से सब लोग जाते हैं आते हैं। कोई किसी को गिला शिकवा नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर, ये हमारा आपके मस्जिद है, ये हमारा गुरुद्वारा है, एक ही सड़क है, सब लोग आते हैं, सब एक ही रास्ते में। देखिए, जमीन के एक टुकड़े पर राम मंदिर है, एक टुकड़े पर मस्जिद है, एक टुकड़े पर गुरुद्वारा। कहीं कोई किसी तरह का बैर नहीं है। बैर तो बस इंसानों ने एक दूसरे से कर रखा है। क्या फर्क आपने देखा? आप बता रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे, 92 से पहले के वक्त में और अब के वक्त में क्या बदलाव आप देखते हैं सामाजिक स्तर पर? अब 92 से पहले जो दशा थी, शांति थी, शांति अभी भी है, पर जो जोश आया है राम जन्म मंदिर के प्रति, तो देखिए सबसे, लेकिन आपस का भरोसा टूटा है। हाँ, भरोसा कतई नहीं टूटा है, न टूटना चाहिए। हमारे जो मुसलमान हैं, अयोध्या में राम का जन्म हुआ है, अयोध्या राम की वजह से है, राम की वजह से पहचान है, की पहचान है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये मुसलमान ये कहते हैं कि वो मस्जिद है था, मस्जिद उनका तब से खत्म हो गया जब से वहाँ पर राम की राम की मूर्ति जब से वहाँ देखी गई, ठीक है, उनका नाम जपने लगा। इस वजह से सबको एक होके इसके लिए देशवासी बन के जो है इसके लिए आगे। लेकिन सियासत की नजर लगी हुई है ना वहाँ, बहुत दिनों से उसकी बातें तो हो रही, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। आप सिख समुदाय से आते हैं, किसी और समुदाय? ठीक है। ये जो खूबसूरती यहाँ की दिखी मुझे अभी, जो जैसा ज्ञानी साहब ने बताया, ये कैसे आप इसको देखते हैं? एक तरफ मस्जिद है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, यानी बहुत सब अमनो अमान से लोग यहाँ रहते हैं। जो दिखाया जा रहा है दरअसल दुनिया को वो कुछ और है। जी, दुनिया को जो भी दिखाया जा रहा है, लेकिन राम के विचारों के, उनके जीवन चरित्र को जो भी पढ़ेगा या जानेगा तो उसको इस तरह के विचारों में नहीं आएगा। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में समरसता है। अगर वो सेवरी के बेर नहीं खाए होते, आज जो समाजवादी कहते हैं अपने आप को, या नाटक दिखाते हैं जा करके, आज समाज में जुड़ने की बात करते हैं, उनको राम से सीख लेना चाहिए। जो सेवरी का जूठा खा सकता है उसकी निगाह में हिंदू मुस्लिम क्या हो सकता है? बात है। और जितने भी पीर पैगंबर सिद्ध पुरुष हैं, चाहे अरगड़ा की मस्जिद यहाँ पर है, नौगजी है, बड़ी बुआ का स्थान है, बड़ी बुआ करबला जी, जो भी स्थान यहाँ पर है, या शीश पैगंबर है जिनको कहा जाता है आदम के दूसरे लड़के शीश जी थे। शीश माने शिशु होता है, तो शीश पैगंबर का स्थान है। निश्चित तौर पर यह भूमि अपने आप में तपोस्थली है और सभी धर्मों के लोग आकर के, जो पहुंचे हुए सिद्ध फकीर थे, वहाँ आकर के प्राण त्यागते हैं। ये भाई लोग जो भटके हुए हैं आके लड़ाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जो भटके हुए लोग हैं दरअसल उनकी वजह से ये सारा फसाद, सारी लड़ाई है। आप यहीं रहते हैं आसपास? मैं यही रहता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्म कुंड गुरुद्वारा साहब है, मस्जिद बगल में है, राम जन्मभूमि ठीक थोड़ी दूरी पे है। यहाँ मैं उसी तरफ से आई हूँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहते हैं। हर लोग एक दूसरे के त्योहार में आते जाते हैं। कोई ऐसी तनाव नहीं है, लेकिन हम कुछ पॉलिटिक्स वाले लोग इसको दूषित कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। श्रद्धालु आते होंगे यहाँ पे काफी? जी, सभी हर तरफ से। हाँ, लंगर होता है, भंडारा होता है, अखंड पाठ सब होता है
और सभी लोग आते हैं, बिल्कुल भेदभाव से आते हैं। अयोध्या के सभी संत आते हैं, हमारे किसी फंक्शन में मुसलमान शामिल होते हैं, हिंदू भी आते हैं, सभी आते हैं। बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो ये ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है, पहलू में एक मस्जिद है, आसपास तमाम मंदिर हैं, और जैसा कि ज्ञानी जी बता रहे हैं और ये तमाम लोग कह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ आसपास, लेकिन जो सुकून यहाँ पर है वो लफ्जों में मैं नहीं बयां कर सकता। एक ऐतिहासिक वजूद है इस गुरुद्वारे का, जो ज्ञानी जी ने बताया, और जो कुछ इस इलाके की खूबी है वो भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम मजहब के लोग इस इलाके में रहते हैं। बस सियासत जो ना करवाए वो कम है। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ मैं हुसैन रिजवी, अयोध्या के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे से, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।